हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल राकेश चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडक्शन मोटर को टेस्टिंग के बारे में, जिसमें हम लोग इंडक्शन मोटर को टेस्ट करेंगे। जिस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि हमारा ये मोटर सही है या मेरा मोटर डैमेज है। तो मोटर टेस्ट के लिए हमें किन किन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि मोटर सही है या डैमेज है। तो उसमें मोटर को टेस्ट करने से पहले आपको मोटर का इंटरनल सर्किट को समझना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको ये पता चले कि मोटर का इंटरनल सर्किट कैसा है, इंटरनल में किस तरीके से वाइंडिंग का अरेंजमेंट किया गया है, मोटर का टर्मिनल कितने होते हैं और मोटर का टर्मिनल को किस तरीके से अरेंज किया जाता है, जिससे हम लोग डिफरेंट कनेक्शन कर सकते हैं स्टार में, डेल्टा में। और उसका अरेंजमेंट आपको अगर सही पता होगा तो आपको मोटर को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मोटर का IR वैल्यू मेजर करते हैं और मोटर का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ओके, और एक इंडक्टेंस वैल्यू भी मेजर करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मल्टीमीटर और मेगर की सहायता से हम लोग IR वैल्यू और वाइंडिंग वैल्यू, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, ये दोनों चेक करेंगे। यही नॉर्मली हमारा मोटर का टेस्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सर्किट को समझते हैं। तो सर्किट समझने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सर्किट है। हम लोग नॉर्मली इंडक्शन मोटर दो टाइप का आते हैं, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में रोटर में और स्टेटर में दोनों में वाइंडिंग रहता है, लेकिन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टेटर में वाइंडिंग रहता है। तो दोनों में सेम ही है। आपको अगर एक वाइंडिंग का पता है तो आपको सिंपली दोनों मोटर को चेक कर सकते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का वाइंडिंग को देखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का इंटरनल सर्किट जो स्टेटर में रहता है, उसमें हमारा 3 वाइंडिंग अरेंजमेंट किया जाता है। जो ये 3 वाइंडिंग है, हम लोग तीनों वाइंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों वाइंडिंग का दो टर्मिनल, एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल रहता है, जिसमें U1 U2 ये हमारा एक वाइंडिंग है, ये इसका दोनों टर्मिनल का नेम। ये हो गया दूसरा वाइंडिंग जिसमें V1 और V2, और ये तीसरा वाइंडिंग इसमें हो गया W1 और W2। ये हमारा 3 वाइंडिंग का टोटल कितना टर्मिनल आ गया, 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल आ गया। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से टर्मिनल को ओपन करके रखे, देखिए 6 टर्मिनल है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये आपका इंटरनल सर्किट को किस तरीके से स्टार में कनेक्शन किया गया है देख सकते हैं, इंटरनल में किया गया है हम लोग। और प्रैक्टिकली में हम लोग अगर मोटर का टर्मिनल बॉक्स में स्टार कनेक्टेड करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए मोटर का जो U1 V1 W1 U2 V2 W2, वो मोटर का टर्मिनल बॉक्स में इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, जिससे हम लोग आसानी से स्टार में भी और आसानी से डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, स्टार का कनेक्शन नॉर्मली आप किसी भी एक साइड का तीनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और बाकी 3 टर्मिनल को ओपन रखेंगे, जिसमें आपका इनपुट सप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग U1 V1 और W1 को शॉर्ट कर दिए और U2 V2 W2, जिसमें हमारा इनपुट सप्लाई कनेक्ट होगा। ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। और इसी तरीके टीवी में आप देखिए U1 V1 W1 को शॉर्ट कर दिए और U2 V2 और W2 को हम लोग ओपन रख दिए। तो हम लोग अभी ये देखेंगे, जैसे इस तरीके से सीरियल बाय दिया गया U1 V1 W1, लेकिन U2 V2 W2 को सीरियली नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया है, वो हम लोग देखेंगे इसके बारे। जब डेल्टा कनेक्शन में जाएंगे हम लोग, ये पता चल जाएगा कि हमें ये अरेंजमेंट किस लिए किया गया है। अगर आप ये V2 और W2 को आपको सीरियली दे देते हैं तो आपका डेल्टा में कॉन्फ़िगर करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ये टर्मिनल को अरेंजमेंट किया गया है, ताकि हम लोग दोनों कनेक्शन कर सकते हैं आसानी में। तो अब हम लोग देखेंगे डेल्टा में। डेल्टा में देखिए ये तीनों वाइंडिंग सेम टू सेम है, 6 टर्मिनल है। हम लोग डेल्टा में क्या करते हैं, हर एक वाइंडिंग को हमें 2 फेज देना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए U1 को V2 के साथ शॉर्ट कर दिए हैं और V1 को W2 के साथ शॉर्ट कर दिए और W1 को लेके हम लोग U2 के साथ शॉर्ट कर दिए। देखिए ये शॉर्ट करने से हमें क्या होता है, अब आप किसी भी मोटर का टर्मिनल किसी भी एक साइड में तीनों टर्मिनल में सप्लाई दे दीजिए, इससे आपका डेल्टा कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो डेल्टा कॉन्फ़िगर आप देखिए, एक वाइंडिंग में U2 टर्मिनल में हम लोग R फेज, मान लीजिए ये तीनों टर्मिनल में R Y B ये तीनों फेज देते हैं, U2 में R फेज देते हैं। ये फेज आपका पहला वाइंडिंग में भी जा रहा है और इस शॉर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस ये तीसरा वाइंडिंग में भी जा रहा है। इसी तरीके से तीनों फेज हमारा 2 वाइंडिंग में, एक फेज 2 वाइंडिंग में डिवाइड हो रहा है, जिससे कि हमारा हर एक वाइंडिंग में 2 फेज इनपुट आ रहा है। इस तरीके से हम डेल्टा इंटरनल सर्किट में डेल्टा कॉन्फ़िगर किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, अगर मोटर का टर्मिनल में आपको डेल्टा करना है, उसे कैसे करना है। आपको सिर्फ इस टर्मिनल को याद रखना है, टर्मिनल आपको सिर्फ यहाँ पे टर्मिनल को आइडेंटिफाई करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है मोटर का टर्मिनल U1 V1 W1 और U2 V2 और W2। अब देखिए हम लोग U2 V2 W2 को किस लिए अल्टरनेट किए हैं, ताकि हम लोग ये जो शॉर्टिंग टर्मिनल है ये आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे U1 और V2 को शॉर्ट किए, इसीलिए हम लोग U1 और V2 को एक लाइन में रखें। इसीलिए V2 टर्मिनल को यहाँ पे रखा गया है और U2 टर्मिनल को यहाँ पे रखा गया है, ताकि देखिए U2 और V1 शॉर्ट किए। यहाँ पे आप ड्राइंग में देख सकते हैं U2 और V1, देखिए ये है V1 टर्मिनल। ओके, हाँ V1 टर्मिनल U2 और U2 के साथ W1 है, सॉरी U2 के साथ W1 है। देखिए ये हो गया आपका U2 के साथ ये देखिए W1, देखिए ये आपका शॉर्ट किया गया है। ओके, इसीलिए हम लोग U2 और W1 का आपस में सामना सामने रखे हैं, ताकि ये टर्मिनल को अल्टरनेट इसलिए किया गया है ताकि हम लोग डेल्टा कनेक्ट ईजिली कर सकें। तो नॉर्मली हमारा इस तरीके से प्रैक्टिकली मोटर के टर्मिनल बॉक्स में डेल्टा कनेक्ट किया जाता है। तो ये आपका स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगर कैसे करते हो देख लिए। अब हम लोग मोटर का टेस्ट कैसे करेंगे। मोटर का टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका स्टार में कनेक्शन है, डेल्टा में कनेक्शन है, तो मोटर को आप सही से उसका सारा वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, जिससे आपको मोटर का टेस्टिंग पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो टर्मिनल कनेक्शन है, ये सारा शॉर्टिंग टर्मिनल कनेक्शन खोल देना पड़ेगा, जिससे हमारा आपके पास 6 टर्मिनल ओपन मिलेगा। इस तरीके से तीनों वाइंडिंग का U1 V1 W1 U2 V2 W2 6 टर्मिनल आपके पास मिलेगा। अब हम लोग मोटर को टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग IR टेस्ट और वाइंडिंग टेस्ट करेंगे। तो IR टेस्ट में हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक
एक हो गया वाइंडिंग टू बॉडी के बीच आईआर टेस्ट करेंगे, देख सकते हैं वाइंडिंग टू बॉडी मेगा टेस्ट वैल्यू। ओके, और दूसरा मिलेगा वाइंडिंग टू वाइंडिंग मेगा वैल्यू। वाइंडिंग टू बॉडी मेगा टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें हम लोग इस वाइंडिंग का मोटर के बॉडी के साथ कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हम लोग टेस्ट करते हैं मेगर से। और वाइंडिंग टू वाइंडिंग का टेस्ट हम लोग करते हैं एक वाइंडिंग के साथ दूसरा वाइंडिंग का कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हम लोग वाइंडिंग टू वाइंडिंग में चेक करते हैं, जो कि दोनों वैल्यू हमें मेगा ओम्स में मिलेगा। ओके, आप देखेंगे तीसरा हो गया वाइंडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा हो गया वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग हर एक वाइंडिंग का सेपरेट इंटरनल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, जो कि हमारा ओम्स में वैल्यू मिलता है। और ये आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आईआर वैल्यू आपका मेगा ओम्स में मिलेगा। तो ये आपको क्लियर रखना है वाइंडिंग टू वाइंडिंग मेगा वैल्यू क्या है और वाइंडिंग टू बॉडी मेगा वैल्यू क्या है। इससे हमारा आप देखिए वाइंडिंग टू बॉडी में क्या होता है, आपका वाइंडिंग मोटर का बॉडी के साथ कहीं पे शॉर्ट नहीं है कि नहीं, उसके बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वो इससे आपको पता चल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा वाइंडिंग बॉडी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। और वाइंडिंग टू वाइंडिंग आपको चेक करने से ये पता चल जाएगा कि आपका तीनों वाइंडिंग सेपरेट है कि नहीं, या तीनों वाइंडिंग के बीच में अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, इंटरटर्न शॉर्ट हो जाता है, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा वाइंडिंग सेपरेट है कि नहीं, और एक वाइंडिंग के दूसरे वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वो भी पता चल जाएगा। तो अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। एक मोटर को हम लोग टेस्ट करेंगे जहाँ पर स्टार भी रहेगा, डेल्टा भी रहेगा। हम लोग स्टार मोटर देखेंगे, डेल्टा मोटर भी देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे एक ओपन मोटर लेंगे जिसमें आपका 6 टर्मिनल ओपन रहेगा, और उस ओपन टर्मिनल में हम लोग ये तीनों टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट का वैल्यू ही हम देखिए यहाँ पे बैठाए हैं 20 मेगा होम। ये आपका वाइंडिंग टू बॉडी में आ रहा है। वाइंडिंग टू बॉडी कैसे टेस्ट करेंगे वो हम लोग अभी दिखाएंगे प्रैक्टिकली में। और वाइंडिंग टू वाइंडिंग भी मेगा होम में मिलेगा, और वाइंडिंग टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस मिलेगा आपका ओम्स में। तो यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं वाइंडिंग टू बॉडी कैसे चेक करेंगे। वाइंडिंग टू बॉडी चेक करने के लिए आपको ये तीनों 6 टर्मिनल ओपन है। आप ये एक वाइंडिंग का मान पहला वाइंडिंग का टेस्ट कर रहे हैं, तो ये वाइंडिंग का किसी भी एक टर्मिनल में मेगर का 2 टर्मिनल रहेगा, वो आप इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल में दीजिए, और दूसरा आपका मोटर का बॉडी के साथ चेक करेंगे। हम लोग अभी प्रैक्टिकल इसको देखेंगे। इससे आपका मोटर का वाइंडिंग के साथ बॉडी का मेगर वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरीके से U1 के साथ कर लीजिए बॉडी का, V1 के साथ बॉडी का चेक कर लीजिए, W1 के साथ भी बॉडी का चेक कर लीजिए, तो इससे आपका बॉडी के साथ वाइंडिंग मेगर वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद वाइंडिंग टू वाइंडिंग कैसे चेक करेंगे। वाइंडिंग टू वाइंडिंग के वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक मेगर का 2 लीड हो जाता है, इसमें एक लीड आपको एक पहला वाइंडिंग में लगाना है, दूसरा लीड दूसरे वाइंडिंग में सीरीज में लगाना है। और ये वाइंडिंग आपका ओपन होना चाहिए। अगर आपका ये वाइंडिंग शॉर्ट रहता है तो आपका ये शॉर्ट हो जाएगा, आपको 0 वैल्यू मिलेगा। अगर आप इसे शॉर्टिंग टर्मिनल ओपन कर देते हैं तो आपके ये दोनों वाइंडिंग देखिए सेपरेट हो गया, जिससे आपका इसके बीच का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। U1 V1 में टेस्ट कर लेंगे, V1 W1 में एक चेक कर लेंगे, और W1 और U1 एक चेक कर लेंगे। देखिए U1 V1 V1 W1 ये हो गया आपका वाइंडिंग टू वाइंडिंग। इसी तरीके से आपको टोटल आपका 9 वैल्यू मिलेगा, जिसमें वाइंडिंग टू बॉडी आपका 3 वैल्यू मिलेगा, 3 वाइंडिंग का बॉडी के साथ 3 वैल्यू मिलेगा, और हर एक वाइंडिंग को अलग दूसरे वाइंडिंग के साथ 3 वैल्यू मिलेगा, और आपका तीनों वाइंडिंग का सेपरेट वाइंडिंग रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगा, और उसका वैल्यू भी बहुत कम मिलता है, जो कि ओम्स में रहता है। तो अब हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमें किन टर्मिनल में चेक करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं U1 और U2 के बीच में वाइंडिंग रेजिस्टेंस। U1 U2 एक वाइंडिंग हो गया, एक ही वाइंडिंग का 2 टर्मिनल, इसके बीच में रेजिस्टेंस मेजर करना है। V1 V2 के बीच में, W1 W2 के बीच में, ये हमें 3 वैल्यू मिलेगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस। इसे हम लोग मेजर करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर में हमें कंटिन्यूटी सेट कर लेना है, जिसमें हम लोग ओम्स में वैल्यू मेजर कर सकते हैं। और उसे सेट करने के बाद मल्टीमीटर का 2 टर्मिनल रहता है, दोनों टर्मिनल को एक वाइंडिंग का 2 सीरीज में लगाइए। ये एक वाइंडिंग है U1 U2 में लगाइए, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगा, ओम्स में कुछ वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 0.4 ये हमारा बहुत ही कम वैल्यू मिलेगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका वैल्यू मिलेगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस में। वैसे ही आपको टोटल 9 वैल्यू मिल रहा है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं मोटर में किस तरह से, ध्यान से वीडियो में देखेंगे। अब सेम टू सेम ऐसे ही टर्मिनल को बॉडी के साथ वाइंडिंग के साथ एक रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। तो चलिए बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक इंडक्शन मोटर है। ओके, हम लोग यहाँ पे पहले देख लेंगे इंडक्शन मोटर का जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन प्रैक्टिकली में कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हो गया इंडक्शन मोटर है, 30 किलोवाट का इंडक्शन मोटर है, स्क्विरल केज। यहाँ पे देखिए आपका डेल्टा कॉन्फ़िगर किया गया है। देखिए ये टर्मिनल को आपस में शॉर्ट किया गया है। डेल्टा में जैसे हम लोग सर्किट में देखे उस तरह यहाँ पे देखिए आपस में तीनों टर्मिनल को शॉर्टिंग के सहारे शॉर्टिंग करके ये डेल्टा कनेक्शन प्रैक्टिकली में आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टार कनेक्शन। नॉर्मली डेल्टा हमारा बिग साइज के मोटर में चलता है, ये हो गया आपका स्टार में। स्टार देखिए छोटा मोटर में स्टार कनेक्शन रहता है। ये स्टार कनेक्शन में देखिए U1 V1 W1 को शॉर्ट लिंक से शॉर्ट कर दिया गया, U2 V2 W2 एकदम ओपन है, जिसमें हम लोग इनपुट पावर को कनेक्ट करते हैं। ये हमारा स्टार टर्मिनल। और स्टार टर्मिनल में कॉन्फ़िगर इसी तरीके से करते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ओके, तीनों टर्मिनल शॉर्ट है और तीनों टर्मिनल ओपन रखा है, जो हम लोग इंटरनल सर्किट जो ड्राइंग है उसमें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे एक न्यू मोटर है। इस मोटर में हम लोग 6 टर्मिनल पूरा ही ओपन किया गया है। 6 टर्मिनल का आपका ओपन है। इसमें हम लोग मोटर का टेस्ट करेंगे, जिसमें आईआर टेस्ट है, वाइंडिंग टू बॉडी, वाइंडिंग टू वाइंडिंग एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो इसके लिए मेगर लाए हैं और मल्टीमीटर लाए हैं। ओके, मेगर लाए हैं आईआर वैल्यू टेस्ट करने के लिए, और मल्टीमीटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखिए मोटर का 6 टर्मिनल, 3 इधर 3 ऊपर 3 नीचे 3, 6 टर्मिनल आपका पूरा ओपन किया गया है। किसी में कोई शॉर्ट लिंक, कोई टीपी, कोई टर्मिनल लगाया कनेक्ट किया हुआ नहीं है। अब हम लोग टेस्ट करने से पहले, टर्मिनल का चेक करने से पहले हम लोग मेगर को पहले देख लेते हैं कि हमारा मेगर सही है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एक मेगर, जो कि हैंड ऑपरेटेड मेगर है। ये इस मेगर में हम लोग 500 वोल्ट तक डीसी जनरेट करते हैं हैंड से ऑपरेट करने के बाद, और उसे हम लोग इंसुलेशन टर्मिनल में सप्लाई देते हैं। देखिए
तो सही है कि नहीं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हम इसे हैंड ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू शो कर रहा है। देखिए एनालॉग मीटर है जो कि 0 से इन्फिनिटी शो करता है मेगा ओम्स में। हम जैसे ही इसे घुमाएंगे ये हमारा इन्फिनिटी की ओर शो करेगा, और हम जैसे ही यहाँ पे देखिए टर्मिनल को शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा वो 0 आ जाता है। ओके, क्या कि जैसे शॉर्ट करेंगे वो हमारा 0 रेजिस्टेंस दिखा देगा। तो इससे हमारा टेस्ट हो चुका है मेगा सही है कि नहीं। अब हम लोग टेस्ट करेंगे मोटर का वाइंडिंग के साथ बॉडी का IR टेस्ट। इसमें हम लोग किसी भी, ये देखिए 6 टर्मिनल है, कोई एक टर्मिनल एक साइड से आप चेक करते आइए। U1 में, ये मान लीजिए U1 है, U1 के साथ आप लोग बॉडी का चेक करना है। ओके, U1 में एक टर्मिनल कनेक्ट किया है और एक टर्मिनल बॉडी का कनेक्ट कर दिए। इसे अब हम लोग मेगा को देखिए ऑपरेट कर रहे हैं। इसे हमारा वैल्यू देखिए 20 से मोर देन अबव आ रहा है, मेगा ओम्स में वैल्यू आ रहा है, मतलब 20 मेगा ओम्स का अप्रॉक्स आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। अब आपका आ गया सेकंड वाइंडिंग का टर्मिनल के साथ बॉडी में, उसी तरीके से V1 के साथ कर लेते हैं। ये मेगा वैल्यू भी 20 से 30 के बीच में आ रहा है। अब हमारा W1 के साथ वाइंडिंग का चेक कर लेते, वाइंडिंग बॉडी के साथ चेक कर लेते हैं। देखिए W1 के साथ बॉडी जैसे चेक, ये भी मेगा में आ रहा है, मेगा ओम्स में 20 का अबव। तो ये तीनों टर्मिनल का हम लोग बॉडी के साथ चेक कर लिए। ओके, अगर ये टर्मिनल आपको शॉर्ट शो करता है इसका मतलब आपका वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्टिंग है, शॉर्ट के से आपका मोटर डैमेज है पता चल जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे वाइंडिंग टू वाइंडिंग। देखिए एक वाइंडिंग एक टर्मिनल, दूसरा वाइंडिंग का 2 टर्मिनल, पहला टर्मिनल, उसमें हम लोग मेगा को टेस्ट कर रहे हैं। देखिए इसका भी वैल्यू हमारा 20 से ज़्यादा ही आ रहा है। हम लोग U1 और V1 में मेगर किए। अब हम लोग चेक करेंगे V1 और W1। V1 और W1 टर्मिनल में मेगर वैल्यू चेक करें, ये भी हमारा 20 से ज़्यादा आ रहा है मेगर वैल्यू। और उसके बाद हमारा W1 के साथ U1 का चेक करना है, वाइंडिंग टू वाइंडिंग, ये भी हमारा मेगा ओम्स में आना चाहिए। इसमें अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट दिखाता है, 0 आ जाता है, इसका मतलब पता होना चाहिए, इससे पता चलता है हमारा वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो गया है। ये टेस्ट हो चुका है वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, IR वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग, मतलब एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से कितना रेजिस्टेंस है। अब हम लोग टेस्ट करेंगे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, जो कि सेपरेट वाइंडिंग का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। इसमें हम लोग एक वाइंडिंग का 2 टर्मिनल रहता है, वो 2 टर्मिनल के बीच में मल्टीमीटर के सहारे हम लोग कंटिन्यूटी में सेट करेंगे, जिसमें हमें ओम्स में वैल्यू आएगा। वो हमारा आपका मोटर टर्मिनल में सबसे पहले फाइंड कर लेना है कि कौन सा टर्मिनल किस वाइंडिंग का है। तो ये करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में देखिए, आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेना है कि कौन सा टर्मिनल किसके साथ हमारा शॉर्ट आ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा वो टर्मिनल हमारा एक वाइंडिंग है, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा वाइंडिंग। इस तरीके से आपको वाइंडिंग को फाइंड आउट कर लीजिए, टर्मिनल फाइंड आउट कर लीजिए कौन सा टर्मिनल किस वाइंडिंग का है। यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे ये मोटर का टर्मिनल, ये देखिए ये पहला टर्मिनल, इस टर्मिनल के साथ ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल एक वाइंडिंग का है, ये दोनों टर्मिनल दूसरा वाइंडिंग का है, और ये जो टर्मिनल है क्रॉस में देखिए ये 2 टर्मिनल तीसरा वाइंडिंग का है। क्योंकि हम लोग टर्मिनल का जो अरेंजमेंट है डेल्टा कॉन्फ़िगर करने के लिए इस तरीके से अरेंजमेंट किए हैं, वो हम पहले बता चुके हैं आपको। अब देखिए हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस करने के लिए मल्टीमीटर का 2 लीड हम एक ही वाइंडिंग का 2 टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं। देखिए जैसे ही कनेक्टर है हमारा, अब यहाँ पे वैल्यू शो करेगा ओम्स में, देखिए लगभग 0.45 का जैसे वैल्यू आ रहा है। ये हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग 1 का रेजिस्टेंस हो गया। ओके, इसी तरीके से वाइंडिंग 2 का जो 2 टर्मिनल है, ये वाइंडिंग 2 का टर्मिनल है, इस टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, इस दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। इसमें भी वैल्यू हमारा उसी तरीके से सेम आना चाहिए। अगर आपका वाइंडिंग सही है तो आपका वैल्यू लगभग बराबर आएगा, तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग इक्वली आ जाएगा। ये वाइंडिंग दूसरा हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा वाइंडिंग। देखिए तीसरा वाइंडिंग का टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, जो कि आपका W1 और W2 हो जाता है। W1 W2 के बीच में हम लोग आपका रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पे भी आपका लगभग 0.54 जैसे वैल्यू आ रहा है, मतलब हमारा तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अप्रॉक्स सही है। इससे हमारा वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है।